हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिर एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ, लेकिन इस टाइम बीडब्ल्यू के सेशन में। तो हमेशा मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमेशा आपका स्वागत किया, आज बीडब्ल्यू के सेशन में भी स्वागत कर देती हूँ, क्योंकि मैं बीडब्ल्यू आप सबके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड बीडब्ल्यू का फुल फॉर्म तो आप सबको पता ही है, दैट इज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड जिस एक्साइटमेंट से आप सबने मैसेज किया था बीडब्ल्यू के लेक्चर स्टार्ट करो, तो हमने सोचा चलो ये भी कर ही देते हैं, आपको जितना पॉसिबल हो सके उतना बेस्ट कंटेंट पहुंचा सके। बस दोस्तों, आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। अरे भाई, व्यूज आने दो, कमेंट्स आने दो, हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम हमारा बेस्ट हमेशा 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 देते रहे, है ना। तो बीडब्ल्यू का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आप सबको कमेंट सेक्शन में बताना है आपके कॉलेज में कौन सा टॉपिक चल रहा है, कौन सा मॉड्यूल स्टार्ट किया है, एंड आपको उसमें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड ऐसा फोबिया माना जाता है कि बीडब्ल्यू इज वेरी टफ एंड उसमें कुछ नहीं समझता है। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसे ही था, बट जब आपको स्ट्रैटेजी और टेक्निक और अप्रोच पता चल जाएगा ना, आप कोई भी चीज को सॉल्व कर सकते हो। देखो दोस्तों, प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ है। अगर आप लाइफ में सुबह उठते भी हो ना, तो प्रॉब्लम्स आनी ही है, बट डिपेंड उस पर करता है कि आप किस स्ट्रैटेजी से फेस कर रहे हो, राइट। एंड वही जो इजी वाली स्ट्रैटेजी जो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में अप्लाई की थी, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपका इलेक्ट्रिकल का नॉलेज भी अच्छा हो जाए एंड आपका सारा का सारा प्रॉब्लम दूर हो जाए। सारा का सारा प्रॉब्लम तो दूर हो ही जाएगा, बट उसके लिए एक कंडीशन तो है। अब हमेशा मैकेनिक्स में क्या कंडीशन थी, आपको फॉर्मूला बुक बना के रखना है। यहाँ क्या कंडीशन है, आपको यूनिट्स एंड अगेन फॉर्मूला बुक और कंसेप्ट बुक और डेफिनेशन वाला पार्ट उसके अंदर इंक्लूड करना होगा। फॉर्मूला बुक बोलो, कंसेप्ट बुक बोलो, एंड उसमें आपको एक चीज याद रखना है दोस्तों, कि जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो जरूर इंक्लूड कर देना, क्योंकि डेफिनेशन वाले पार्ट्स यहाँ पे सबसे बड़े रोल प्ले करने वाले दोस्तों। इसमें कुछ डेरिवेशन है, कहीं मैथ्स लगेगा, लॉगरिथम, इंटीग्रेशन, ये सारे जो बेसिक कंसेप्ट जो ऑलरेडी हमारे चैनल पर चालू है वो उसके कंसेप्ट लगने वाले। तो प्लीज अगर आपने चैनल में वो लेक्चर्स नहीं देखा है, तो हमारी प्यारी अदिति मैम तो मैथ्स के लेक्चर्स ले रहे हैं, और हमारे राहुल भैया भी मैथ्स के लेक्चर्स ले रहे हैं, जो दोनों ब्रॉड टॉपिक्स है वो दोनों जन कवर करे। तो आप प्लीज वो लेक्चर्स को भी जाके एक बार देख लीजिए, है ना दोस्तों। दो टाइम नहीं वेस्ट करते, चलते अपने एक नई जर्नी की शुरुआत में, राइट। तो बीडब्ल्यू का जो सबसे पहला मॉड्यूल है दैट इज डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट्स क्या होता है, 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई का जो लास्ट टॉपिक था ना, हमारा मेन टॉपिक था एक, आप लोग को याद आ रहा है क्या था वो जो इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर के बाद में लास्ट था, दैट करंट इन द हाउस होल्ड सर्किट, ऐसे ही कुछ था, जहाँ पे आपने डीसी सर्किट और एसी सर्किट का डेफिनेशन पहली बार पढ़ा था, है ना दोस्तों। अगर किसी को डेफिनेशन याद है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वरना हम तो मॉड्यूल में तो स्टार्ट करने ही वाले हैं। जब मॉड्यूल की शुरुआत करेंगे हम एक एक चीज फ्रॉम बेसिक हर एक चीज कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कौन कौन से मेजर टॉपिक है एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। डीसी सर्किट्स में सबसे पहले आपको पढ़ना होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो आपने पढ़ा है, तो आपका टेंशन कम हो गया। देन आपको उसके किसके बारे में पढ़ना है, रेजिस्टेंस के बारे में, अगेन वो आपने पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो घबराइए नहीं, अगर आपको इसके ऊपर बेसिक लेक्चर चाहिए, बेसिक वीडियोस, तो प्लीज कमेंट कीजिए, एक बेसिक वीडियो भी आ जाएगा जो ये बेसिक टॉपिक्स, जो मेजर बेसिक टॉपिक्स थे ना आपके लोअर क्लासेस में, उसको कवर करके, है ना दोस्तों। देन रेजिस्टेंस के बाद हमारा है रेजिस्टिविटी, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। हमारा जो रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में रहता था, फिर हमने उसको सॉल्व किया था। देन हमें ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि अगर भाई ये क्वेश्चन में आपको 3 रेजिस्टर्स दिया गया, तो आप उसको सीरीज में अरेंज करोगे कि पैरेलल में अरेंज करोगे, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आया करते थे, है ना दोस्तों। सो ये सारे जो क्वेश्चंस आते थे उसमें आपको पता लगाना रहता था कि कौन सा परफेक्ट सर्किट होगा। आई होप मेरी आवाज आ रही है, कौन सा परफेक्ट सर्किट होगा जो आपके ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। देन स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार और डेल्टा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, मैं आपको सच बता रही हूँ। इसमें ना सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सब तो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा फिर दोस्तों, है ना। देन ये स्टार और डेल्टा के बाद आपका आएगा पावर डिसिपेशन। अभी हमें पता है कोई ना जो भी अप्लायंसेस होते हैं घर के, उसके अंदर पावर कहीं ना कहीं लॉस होता है, हमारा एनर्जी का लॉस होता है, तो वो कितना होता है वो भी हम निकालेंगे। और अगर आपको पता चल गया कितना लॉस हो रहा है, तो आपको पता है आपको वो अप्लायंस जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जिसमें लॉस हो रहा है उसको चेंज करना है, तो उसको आप चेंज कर देना, एंड चेंज करने के बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी का भी बचत हो जाएगा। बहुत 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 इमेजिनेशन है इसमें दोस्तों, मजा आने वाला है।
एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जैसे बढ़ता और घटता है तो हमारे रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ सकता है, उसमें भी हम देखने वाले हैं। इसमें दो लॉज है, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में दो आएंगे जिसमें वोल्टेज और करंट का दोनों का कंपैरिजन रहेगा, दोनों का यूज रहेगा, एप्लीकेशन रहने वाला है दोस्तों। एंड देन यू हैव सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सुपरपोजिशन। ये कुछ न्यू टॉपिक है जो हम लेक्चर के टाइम पे ही देख लेंगे। एंड थेवेनिन्स, नॉर्टन्स एंड मैक्सिमम पावर थ्योरम, ये मेन मेजर थ्योरम है जो क्वेश्चन में थ्योरी में तो पूछे ही जाते हैं। इसमें डेरिवेशन का पार्ट है जिसमें आपको डिराइव करके इसको दिखाना होगा। ये हो गया बहुत सॉर्टेड, जिसमें आपके लिए न्यू टॉपिक इज दिस मेश एंड नोडल एनालिसिस। अब ये बच्चों का घबराने वाला टॉपिक हो जाता है कि मैडम इसको करेंगे तो करेंगे कैसे। अरे भैया, जब आप प्रदीप गिरी एकेडमी पे हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये जो है ना, ये नोडल एनालिसिस, ये टफ पार्ट बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये बहुत ईजी पार्ट है। इसको करने वाले हम लोग मजेदार तरीके से, इंटरेस्टिंग वे में, कि आपको भी समझ में आ जाए, हमें भी मजा आ जाए। बस एक ही गुजारिश है, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए दोस्तों को, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए रहेगा, जो नेक्स्ट मॉड्यूल रहेगा, दैट इज AC सर्किट्स। अभी आप सोच रहे होगे 10th में तो भाई डेफिनेशन ही पढ़ा था, यहाँ पे तो पूरा का पूरा मॉड्यूल ही उस पे। बट दोस्तों वो भी जरूरी है, आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि आपके घर में जो बेसिक चीजें हो रही है वो किस तरह हो रही है, क्या कनेक्शन यूज किए गए हैं, किस तरह वो परफॉर्म करते हैं, है ना। अभी यहाँ पे आपको पहले इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे जनरेशन, क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों, जनरेशन ऑफ द ऑल्टरनेट वोल्टेज एंड करंट्स। देन मैं आपको इसमें एक बहुत 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 ईजी वाला पार्ट है, दैट इज दिस RMS, रूट मीन स्क्वायर, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर। बस बेसिक फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में वैल्यू डालो, सॉल्व करो, आंसर आपके सामने। देन AC थ्रू रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दोस्तों इंटीग्रेशन एंड लॉगरिथम का भी यूज होगा, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 4 फॉर्मूले दोस्तों, इंटीग्रेशन के सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, एंड वही 4 फॉर्मूले हम ये पूरे मॉड्यूल में चेक करेंगे एंड यूज करेंगे उसका, ठीक है। एंड उसी के हेल्प से हम बनाएंगे यहाँ पे फेजर डायग्राम्स, पावर फैक्टर, सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस, ये सब। अभी यहाँ पे RL, RC, RLC क्या है आपके हिसाब से, क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताओ। RL, RLC और RLC, RC और RL। R तो आपको पता है रेजिस्टेंस के लिए, L किसके लिए होगा, C किसके लिए होगा, ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। नहीं बता पाओगे तो मैं तो हुई अगले लेक्चर्स में बताने के लिए, लेकिन थोड़ा सा इंटरैक्शन करने का हमारे पास यही तो एक जरिया है दोस्तों। Then the next module that we have is 3-phase circuit. 3-phase circuit में आप 3 फेज वोल्टेज के कैसे होते हैं वो देखने वाले हो, करंट किस तरह जनरेट होता है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन वापस यहाँ पे आएगा जहाँ पे आपको लोड बैलेंस है या नहीं वो चेक करना रहेगा, बताना होगा। देन फेज लाइन, करंट्स, वोल्टेजेस, ये सब का रिलेशन देखना होगा एक बार। मेजरमेंट ऑफ पावर बाय 2 वाट मीटर मेथड, ये मोस्टली क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज का फेवरेट क्वेश्चन होता है दोस्तों। एंड देर विल बी न्यूमेरिकल विच विल बी एनालिटिकल एंड ज्योमेट्रिकल। अब आप बोलोगे दीदी हर एक इसमें तो न्यूमेरिकल ही है, हमारा क्या होगा, थोड़ा सा सब्र तो रख लो। और एक मॉड्यूल है जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है, जिसमें कुछ कहीं कहीं जगह ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल का पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। सिर्फ 3 मॉड्यूल है जिसमें न्यूमेरिकल है, बस आपको वो 3 मॉड्यूल को थोड़ा सा ध्यान से करना होगा, थोड़ा सा सीरियस लेना होगा। बिकॉज दोस्तों 1 घंटा सीरियसली बैठोगे, आगे आने वाले 10 घंटे मजे में जाएंगे, बराबर की नहीं। वरना अगर 1 घंटा भी सीरियसली आपने ध्यान नहीं दिया तो 10 घंटे में आपको रोना ही पड़ेगा। इससे बस 1 घंटा ध्यान दे दो, सॉर्टेड रहेगा, है ना। नाउ न्यूमेरिकल बाय एनालिटिकल एंड ज्योमेट्रिकल मेथड्स। देन द लास्ट फोर्थ टॉपिक इज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। कंप्लीटली थियोरेटिकल टॉपिक है दोस्तों। इसमें थोड़ा बहुत मतलब एक छोटा छोटा फॉर्मूला रहेगा जिसमें आपको वैल्यूज पुट करके एफिशिएंसी निकालनी है, बाकी पूरा थियोरेटिकल है। डायग्राम याद रखना है, कौन सा फंक्शनिंग किस तरह है वो याद रखना है, एंड देयर यू गो। इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ किया जाएगा टेस्ट और एफिशिएंसी और रेगुलेशंस में। बस इतना ही दोस्तों इसमें है पार्ट। देन जो आपका न्यू मॉड्यूल रहेगा, नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन्स। अब आपने ये तो पढ़ा ही होगा डीसी जनरेटर और मोटर अपने लोअर क्लासेस में, सेम टू सेम है दोस्तों, ये कुछ फर्क नहीं है। सेम जो आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है ना, वही यहाँ पे रिपीट किया गया है। एंड ये रिपीट होने के बाद आपको उसके अंदर के जो भी फॉर्मुलेशंस है वो सब रहेंगे। फॉर्मुलेशंस इन द सेंस न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला नहीं रहने वाला है दोस्तों, वो सर्किट किस तरह बना है, इसमें ये चेंज किया तो क्या होगा, वो चेंज किया तो क्या होगा, दैट्स इट। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये आपका आने वाला है दोस्तों कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किस तरह होता है,
इसका भी थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, इसके अंदर आपको कवर रहेगा स्प्लिट फेस, कैपेसिटर स्टार्ट एंड मेनी मोर। नाउ द लास्ट मॉड्यूल फॉर BW विल बी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जहाँ पे आप डायोड्स के बारे में पढ़ोगे, जीनर डायोड के बारे में पढ़ोगे, एनालिसिस ऑफ हाफ वेव, फुल वेव एंड रेक्टिफायर सर्किट्स, ये सब के बारे में आप पढ़ने वाले दोस्तों। क्योंकि हम लोग ये तो देख लेते कि कैसे हमारे आजू बाजू में सारा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड ऑल डिज़ाइन किया गया, बट द मेन पार्ट इज कि वो फंक्शन किस तरह का है, उसमें थोड़ा सा चेंज किया तो कैसे आएगा। अब आपको ये सब मैं आई होप कुछ तो समझाओ, कुछ तो 1%, बिकॉज 1% भी समझा तो समझ लो आप आधे रास्ते तक पहुंच चुके हो। बिकॉज आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ने जा रहे हो तो आपको उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों हमारी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह रहेगी, हम सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे और थ्योरी के जो न्यूमेरिकल उसको साथ में लेते जाएंगे, तो आपको भी उसी से करना है। जो नोट्स मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ वही नोट्स आपको उसमें मिलेंगे, तो इट्स बेटर आप जब वीडियो देखें तभी बुक लेके बैठे हैं, नोट्स बनाते जाए। स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगी मैं, और मैं ये चाहती हूँ कि आप हमसे और क्या एक्सपेक्ट करें वो प्लीज़ 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 ये वीडियो के नीचे मेंशन कर दें। इसके बाद जो लेक्चर रहेगा, अगर आपको बेसिक्स पे चाहिए, करंट क्या होता है, फुल वेव पोटेंशियल क्या होता है, वो सब पे, तो काइंडली कमेंट। इसी के साथ आज का ये इंट्रोडक्शन सेशन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, एंड अगर कुछ टॉपिक्स है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।